वेलकम टू इंग्लिश सीरीज पार्ट 3। आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो ऑनेस्टली सबको डिफिकल्ट लगता है और सबको कंफ्यूज भी करता है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव सेंटेंसेस तो ऑलमोस्ट सबको समझ आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही बात मूव करती है पैसिव पर, वहीं पे सारे स्टूडेंट्स सोचने लग जाते हैं, वेट, ये कैसे हुआ। आप लोगों की इस कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 रूल्स बताऊंगी। नो मैटर कोई भी टेंस हो, आप लोगों का पैसिव हमेशा करेक्ट रहेगा। अगर आप लोगों ने इन 4 रूल्स को मास्टर कर लिया तो कहीं भी ग्रामर में एक्टिव पैसिव आए आपका गलत नहीं होगा। रूल्स के बाद हम एग्जांपल्स के साथ उन रूल्स को डिस्कस भी करेंगे। पैसिव पर मूव करने से पहले हम लोग एक्टिव को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। एक्टिव सेंटेंसेस में हमने हीरो को फाइंड करना है। हीरो होता कौन है? वही जो एक्टिंग करता है। इसमें सिंपल हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है विद द सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही होता है जो काम कर रहा होता है, मतलब हीरो। लेट्स हैव एन एग्जांपल। अगर मैं कहूँ अली सेब खाता है, अली ईट्स एप्पल, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? अली। काम क्या हो रहा है, मतलब वर्ब क्या है? ईट। ऑब्जेक्ट क्या है? एप्पल, जिसपे काम हो रहा है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों को काम क्लैरिफाई हो गया। मोस्टली जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो एक्टिव ही होते हैं। जैसे ही आप लोग कोई भी सेंटेंस देखो, उसमें देखो कि एक्शन कौन कर रहा है। सब्जेक्ट है तो वो एक्टिव होगा। कोई एग्जाम्पल देखते हैं, मॉम कुक्स फूड। यहाँ पे आप लोग देखो मॉम क्या है? मॉम जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है। काम क्या हो रहा है? कुक्स, कि वो खाना बना रही हैं। फूड क्या है? ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट दोबारा से वो सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। खैर एक्टिव सेंटेंसेस तो सबको आते हैं, हमारा मेजर कंसर्न इस टाइम पैसिव है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स पैसिव टेंसेस। पैसिव सेंटेंसेस को करने से पहले आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखनी है, वो ये कि टोटल टेंसेस हमारे पास 12 होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 टेंसेस ऐसे हैं जो पैसिव बना सकते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूज, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तीनों नहीं बनाते। और इवन फ्यूचर कंटिन्यूस भी पैसिव नहीं बनाता। इन 4 के अलावा बाकी पूरे 8 जो टेंसेस है वो हमारे पास पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पैसिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं। पैसिव वो सेंटेंसेस होते हैं जो एक्शन को रिसीव करते हैं, खुद परफॉर्म नहीं करते। पहले हम इसके रूल्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स के साथ रूल्स को फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1, ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने चेंज कर देना है सब्जेक्ट में। रूल नंबर 2 में आप लोगों ने टेंस को चेंज करना सीखना है कि कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। रूल नंबर 3 में आप लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और उसके साथ बाय। नो मैटर कौन सा टेंस यूज हुआ है, नो मैटर कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज हुई है, आप लोगों ने हमेशा जब भी पैसिव बनाना है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और साथ बाय। लास्ट रूल है हमारे पास, सब्जेक्ट को आप लोगों ने ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। मतलब यहाँ पे हम लोग इंटर कन्वर्जन कर रहे हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। बाकी वही टेंसेस को चेंज कर दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय लगा दिया। नेक्स्ट अब हम वर्ब की फॉर्म्स को देख लेते हैं कि कौन सी किस में चेंज होगी। यहाँ पर भी आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज नजर आए, उसको आप लोगों ने इज, एम और आर में चेंज करना है। इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ एंड आर प्लूरल के साथ। जहाँ पर भी आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नजर आए, उसको आप लोगों ने वॉज और वर में चेंज करना है। वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ। अगर हम परफेक्ट टेंसेस की बात करें, आपको जहाँ पे भी हैज, हैव या हैड नजर आएगा, आप लोगों ने उसके साथ बीन लगा देना है। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो आप लोगों ने विल के साथ बी लगाना है, विल बी या शैल बी, लेकिन शैल यूजुअली यूज नहीं होता। और विल हैव के साथ आप लोगों ने विल हैव बीन लगा देना है, क्योंकि जहाँ पे भी हमारे पास हैव होगा वहाँ पे बीन ऐड होगा, चाहे वो विल के साथ हो, चाहे शैल के साथ, या चाहे इन दोनों के बिना हो। कंटिन्यूस की बात करें तो जहाँ पे भी आईएनजी होगा आप लोगों ने उसको बीइंग में चेंज कर देना है। ये हमारे पास 4 बेसिक रूल्स हैं पैसिव सेंटेंसेस के। जिसने इनको मास्टर कर लिया उसने पैसिव और एक्टिव को मास्टर कर लिया। अगर आप इन रूल्स को अच्छे से मेमोराइज कर लेते हो तो नो मैटर आपको ग्रामर में जैसा भी टेंस आएगा आप उसे कन्वर्ट कर पाओगे। रूल्स तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, अब हम लोग इसकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। यही वो रूल्स है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, आप लोगों ने यही 4 रूल्स अप्लाई करने और एग्जाम्पल्स देखनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, अली ईट्स एन एप्पल। फर्स्ट रूल में हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट को चेंज कर देना ऑब्जेक्ट में, मतलब अली कहाँ पे जाएगा? लास्ट पे ऑब्जेक्ट की जगह। रूल नंबर 2, चेंजेस करनी है हम लोगों ने वर्ब की फॉर्म की। ईट्स मतलब प्रेजेंट डेफिनेट, इज, एम या आर, इन तीनों में से कुछ आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय लगाएंगे, उसके बाद एप्पल हमारे पास एक वोवेल है तो एन उसके स्टार्ट पे लगेगा। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। अगर मैं कहूँ एन एप्पल, अब एप्पल है उसके साथ हम आर भी नहीं लगा सकते और ये एम भी नहीं है कि हम इज लगाएं, और ना ही ये आई है कि हम उसके साथ एम लगाएं। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगेगी? इज। एन एप्पल इज वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय। ईट की थर्ड फॉर्म क्या है? इटन, इटन बाय। एन एप्पल इज इटन बाय अली। जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। अली ईट्स एन एप्पल इज इटन बाय अली।
कंटिन्यू उसका कोई देखते हैं। सारा इज राइटिंग अ लेटर। सारा को हम किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट को। लेटर को किस में करेंगे? सब्जेक्ट में। अगर किसी भी सेंटेंस में हमारे पास इज, एम, आर या वॉज वर हो, वो एज इट इज रहेंगे, उनको आप लोगों ने चेंज नहीं करना। राइट के साथ हमारे पास आई एन जी लगा है, तो मैंने बताया था जहाँ पे भी आई एन जी हो उसको आप लोगों ने चेंज कर देना है बीइंग में। और वही अगेन थर्ड रूल, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय सारा। ऑब्जेक्ट को मैं स्टार्ट पे ले आई, इसको मैंने एज इट इज रखा, राइट के साथ आई एन जी लगा था तो मैंने उसकी जगह बीइंग लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ बाय, रिटन बाय, एंड सब्जेक्ट को मैंने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। सारा इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय सारा। परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। अली हैज ईटन द एप्पल। अली हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट, इसको चेंज करना है ऑब्जेक्ट में। एप्पल हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट, इसको चेंज करना है सब्जेक्ट में। हमने क्या लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय। यहाँ पर इटन ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसके साथ बाय ऐड कर देंगे। हैज, हैव और हैड के साथ हमने क्या लगाना है? बीन। तो यहाँ पे हैज के साथ क्या लगेगा? बीन। हैज बीन। एप्पल हैज बीन इटन बाय अली। ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आ गया सब्जेक्ट बन के, हैज के साथ हमने बीन लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, एंड सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। अली हैज इटन द एप्पल हैज बीन इटन बाय अली। अब एक फ्यूचर टेंस की बात भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस है मॉम विल कुक डिनर टुमारो। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? मॉम। ऑब्जेक्ट क्या है? डिनर। टुमारो तो ऑब्जेक्ट नहीं ना हो सकता। कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने क्या यूज करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय। विल के साथ हमने क्या लगाना है? विल बी। तो क्या बनेगा? डिनर विल बी कुक्ड बाय मॉम टुमारो। कल की बात हो रही है तो टुमारो को हम एज इट इज रहने देंगे। ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आ गया डिनर, विल के साथ हमने बी लगा दिया, कुक की हमने थर्ड फॉर्म लगा दी और साथ बाय लगा दिया, और जो सब्जेक्ट था वो लास्ट पे चला गया मॉम, ऑब्जेक्ट बन के। मॉम विल कुक डिनर टुमारो, डिनर विल बी कुक्ड बाय मॉम टुमारो। देखो हमने सिर्फ वो 4 रूल्स को फॉलो किया और आपने जितने भी सेंटेंसेस मैंने एग्जांपल्स में करके दिखाए हैं वो सारे उन 4 रूल्स को फॉलो करते हुए किए हैं। पैसिव सेंटेंसेस बहुत ईजी हैं अगर आप इन 4 रूल्स को फॉलो करो। एक दफ़ा लिस्ट बनाओ और एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको एक्टिव पैसिव नजर आएंगे यू वॉन्ट हैव टू थिंक ट्वाइस। आई होप कि आप लोगों को ये सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे, क्योंकि एक्टिव पैसिव के लिए चाहे आप 10 रूल्स पढ़ लो, 20 रूल्स पढ़ लो, इनका सेंट्रल स्ट्रक्चर इन 4 रूल्स के इर्द गिर्द ही है। सब्सक्राइब फॉर मोर।